हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को CSS के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि CSS हमारे HTML में क्या हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे व्हाट इज CSS। तो CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब ये CSS की फुल फॉर्म है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। एंड जो CSS है वो डिस्क्राइब करता है आपकी HTML एलिमेंट्स को कैसे स्क्रीन में डिस्प्ले करना है। ठीक है, एंड CSS के अपने प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। मतलब HTML एलिमेंट को हम डिस्प्ले पर कैसे हमें सेट करना है, क्या कलर होंगे, क्या फॉन्ट साइज होगा, क्या बैकग्राउंड होगा, किस तरह से डिस्प्ले करना है। ठीक है, और भी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, CSS में तीन तरह से हम करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CSS? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS: इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, सबसे पहले हम गाइज इनलाइन CSS के बारे में जानेंगे कि इनलाइन CSS को हम किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे होंगे कि p टैग के अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिया है और उसके अंदर हमने क्या दिया है, इक्वल टू डबल कोट के अंदर CSS प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन। तो क्या है कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम ये CSS की प्रॉपर्टी लगाते हैं और उनकी वैल्यू भी लगाते हैं, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या यूआई के अकॉर्डिंग हम वैल्यू सेट कर सके किसी भी एलिमेंट की। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आप लोगों को HTML फाइल यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ इनलाइन CSS। क्लियर है? मैं यहाँ H1 में लिख देता हूँ हेलो गाइस। और अभी जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव करके, तो देखिए यहाँ पे आपको जस्ट HTML दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कोई डिजाइन ही नहीं, कोई CSS नहीं, कुछ नहीं। तो अब हम इसमें करने वाले हैं इनलाइन CSS के थ्रू। ठीक है, इनलाइन CSS क्या होता है, आपके इनसाइड दी ओपनिंग टैग। इनलाइन CSS में आपका होता है कि इनसाइड दी ओपनिंग टैग, मतलब आपका ओपनिंग टैग कौन सा है। जैसे मैं H1 यूज कर रहा हूँ तो मेरा ओपनिंग टैग ये हो गया, और मैं इसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगा और उसके अंदर मैं सभी CSS की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ, तो आप इनको यूज करके आप अलग अलग तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज में मैं ले लेता हूँ 2rem। ठीक है, अब क्या है, आप इसको मेजरमेंट को कुछ भी दे सकते हैं। आप चाहे पिक्सल में दे दीजिए या फिर इसको REM में दे सकते हैं। ठीक है, या फिर परसेंटेज में, बट फॉन्ट साइज के लिए आप परसेंटेज ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसमें लगाता हूँ 2rem, मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं तो 2rem मेरा ये है। अब मैं बहुत बड़े में दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसे कर देता हूँ 20। तो देखिए कितना बड़ा हो गया। क्लियर है? तो ये होती है स्टाइलिंग। अब थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, तो ये हेलो गाइस इस तरह से आ गया। अब मैं इस टेक्स्ट को अगर सेंटर करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये कॉलन के बाद, तो पहले देखिए कॉलन से पहले हमारे CSS की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जो भी आपने CSS की प्रॉपर्टी लगाई है उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है? ऐसा नहीं करना है कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया इमेज, और हम इमेज की जगह पे हम पिक्सल लिख रहे हैं या 10 वैल्यू लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम फॉन्ट साइज लिख रहे हैं तो फॉन्ट साइज में हम नंबर्स डालेंगे या फिर हम उनके ही वैल्यूज को डालेंगे जो सेट है, प्री सेट है पहले से ही। क्लियर है? तो सेमी कॉलन के बाद अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू देने के बाद सेमी कॉलन है। अब सेमी कॉलन इसलिए लगाया गया है ताकि हम दूसरी CSS की प्रॉपर्टी इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम कर सके। सपोज दैट कलर, कलर में मैंने रेड कर दिया तो देखिए रेड हो गया। मैं यहाँ पे अगर इसको ब्लू कर देता हूँ तो देखिए ये ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसी तरह से है। मैं बैकग्राउंड में कलर कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर में मैंने एक हुआ तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर एक हुआ। तो ये सभी क्या है, स्टाइलिंग का मतलब ये हम CSS की हेल्प से कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये है आपका इनलाइन CSS। अब मैं बताने जा रहा हूँ इंटरनल कैसे किया जाता है। देखिए इंटरनल के लिए ना आपको क्या करना है, जो आपने यूज किया है इसकी जगह पे आप लीजिए क्लास। एक्चुअली क्लास भी एक एट्रीब्यूट है जो हम CSS के लिए करते हैं, फिर वो चाहे आपका इनलाइन हो या एक्सटर्नल CSS हो। क्लियर है? इनलाइन CSS में हम नहीं करते हैं क्योंकि इनलाइन CSS आपके खुद ओपनिंग टैग के अंदर ही हो रहा है, टैग के अंदर ही हम कर रहे हैं, तो वहाँ तो मतलब ही नहीं बनता कि हम CSS क्लास को लगाए, मतलब क्लास एट्रीब्यूट हम यूज करें। क्लियर है? तो देखिए अब इनलाइन CSS के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टी डाल दी। अब हम इंटरनल की बात करते हैं।
तो इंटरनल CSS में हमें क्या करना होता है, क्लास में जैसे मैंने सपोज दैट नाम दे दिया टाइटल, ठीक है। अब क्लास को एक्चुअली में हम डिनोट करते हैं डॉट से, और इसको लिखते हैं इंटरनल CSS में हम कहाँ पे, हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर मैंने यहाँ लिखा जो टाइटल मेरा क्लास का नाम है वो मैंने क्लास का नाम लिख दिया, या फिर आप इसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे आप उसके बाद जो भी आप देना चाहें। अभी देखिए वापस से ये नॉर्मल हो गया। अब मैं दोबारा इसमें करने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ कलर कर दिया डॉजा ब्लू, देखिए हो गया। मैंने फिर सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन के बाद मैं फॉन्ट साइज में मैंने दे दिया सपोज दैट 5 REM, तो देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। फिर फॉन्ट फैमिली मैं दे देता हूँ, तो देखिए इसका फॉन्ट फैमिली चेंज होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एक्चुअली ये CSS करता क्या है। आपका HTML तो हो गया बिल्कुल नॉर्मल, जो कि आपने मेरे पहले की HTML के ट्यूटोरियल्स पढ़े होंगे, आपने वीडियोस देखी होगी। तो उनमें क्या था, सबके सब नॉर्मल, बस हमने एलिमेंट्स क्रिएट किए थे, कुछ भी टेबल फॉर्म इस तरह से हमने बनाए हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, हम उन्हीं को ही हम डिज़ाइन करने वाले हैं, उन्हीं को ही हम क्या है UI उनका अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे हम आगे की वीडियोस में, ठीक है। अब इसी को ही अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल CSS में कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे हम लिंक टैग यूज करेंगे। अपने प्रोजेक्ट के अंदर CSS नाम का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हमने कुछ भी style.css या custom.css आपने यहाँ बनाया, जो आपने यहाँ बनाया है ना इंटरनल में, बस आप इसको उठा लीजिए स्टाइल एट्रीब्यूट के स्टाइल टैग के अंदर, जो ये आपका है टाइटल CSS जो भी आपने बनाया, इसको आप जस्ट पेस्ट कर दीजिए एज इट इज आप किसके अंदर, अपने CSS फाइल के अंदर। फिर उसके बाद इसको आप हटा देंगे और यहाँ पे लिंक टैग यूज करके आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, CSS फोल्डर पाथ देंगे और style.css, तो देखिए तब भी आपका ये चलेगा। क्लियर है। अब अगर आप इसे इंस्पेक्ट करके वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मेरा ये टाइटल है क्लास, तो ये देखिए style.css और लाइन नंबर 1, और ये कहाँ पे है ये भी शो हो रहा है CSS फोल्डर के अंदर, style.css फाइल के अंदर लाइन नंबर 1, कॉलन के बाद जो दिख रहा है आपको डिजिट, ये है आपका लाइन नंबर। तो ये देखिए CSS फोल्डर के अंदर style.css फाइल के अंदर लाइन नंबर 1, तो लाइन नंबर 1 में आपका जिससे टाइटल आपका यूज हो रहा है, CSS आपकी स्टार्ट हो रही है, तो ये है आपका एक्सटर्नल CSS, ठीक है। और इंडस्ट्री में आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो सब आपका एक्सटर्नल CSS के ही यूज करके आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए गाइस टाइप्स ऑफ CSS, कितने तरह के CSS हैं वो पूरा मैंने आपको बता दिया है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक और अच्छा सा हिंट दे देता हूँ, एक टिप्स दे देता हूँ एक्चुअली में, कि ईमेल टेम्पलेट जो आप देखते होंगे, ईमेल मार्केटिंग जो होती है, ठीक है, कई सारे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, किसी में भी आप जैसे जाते हैं या फिर आप साइन अप करते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, बाय करते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास मेल आता है उस प्रोडक्ट को लेकर, और बहुत ही UI उसका डिज़ाइन, अगर आपने अमेजोन से लिया है तो उसके ही मेल आएगा, उसके डिज़ाइन, लोगो, कलर्स, आपके प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो सारा कुछ आपको दिखाई देता है। तो वो एक्चुअली में आपका ईमेल टेम्पलेट होता है जिसे हम खुद बनाते हैं, जिसके लिए ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनलाइन CSS यूज करते हैं। ज़्यादातर 90% हम इनलाइन CSS यूज करते हैं ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच।